दर्द से बिलखती महिला, जिसके बदन पर चोट के निशान, कपड़ा भी चुभ जाए मानो उसकी जान निकल जाए। एक ऐसी घटना जो मानवता को तार तार करती है। ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। ये वाकया वो है जो 22 मार्च को घटित हुआ था। आज आप उसको सुन लोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, गुस्सा से खून खौलने लगेगा, दिल हिल जाएगा, रूह कांपने लगेगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की नाई की मंडी चौकी की। 22 मार्च दिन था, शाम का वक्त था, लगभग 7 बजे हुए थे। सूर्य अस्त होते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा था। दो पति और पत्नी दोनों प्रसन्न मुद्रा में लगभग 50-40 की स्पीड पर बाइक चल रही थी। दोनों हंसते गुनगुनाते चले आ रहे थे। जैसे ही नाई की मंडी की चौकी के इलाके में आते हैं, हाईवे यानी NH 58, वहां से बाइक उनकी गुजरती है तो 4 बाइक आती हैं। उस पर लगभग 10 लोग हैं, नशे में धुत हैं और अचानक उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं जिस पर पति पत्नी बाइक पर बैठे हुए थे। पति पत्नी समझ नहीं पाते हैं, पति समझता है कोई लुटेरे हैं और गाड़ी रोक लेता है क्योंकि 10 लोग थे। उन दोनों को वो जंगल की ओर पास में ही ले जाते हैं और पति को एक पेड़ से बांध देते हैं, उसके हाथ पैर। पति समझता है कुछ लूटने के इरादे से हैं, क्योंकि वो हकीकत नहीं समझ पाए थे कि कौन सा बुरा वक्त अब आने वाला है। पत्नी के साथ 4 लोग एक एक करके जो नशे में धुत थे और एक एक करके गैंगरेप करते हैं, बुरा काम करते हैं। 3-4 घंटे लगातार उस महिला की इज्जत को तार तार करते हैं। महिला दर्द से, महिला शर्म से बिलखिलाती है, रोती है। उसका पति इस शर्म को देख नहीं पा रहा है, इस दर्द को देख नहीं पा रहा है, इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है। वो चिल्लाता है, दया की भीख मांगता है। तो तभी उस्मान रूमाल से उसके मुंह को बंद कर देता है। पति हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, मुंह में रूमाल ठूस दिया, कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन इशारे में वो दया की भीख मांगता है। पत्नी बिलखिलाती रहती है, पत्नी हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, उनसे दया की भीख मांगती कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लगभग 4 घंटे वो दरिंदे, वो भेड़िए, वो दुष्ट, वो मानवता के नाम पर कलंकित व्यक्ति उस महिला को लगभग 3-4 घंटे रोते रहते हैं। उसमें उस्मान पति के पास जाता है, कहता है, जब उनका जी भर जाता है तो वो उठते हैं और उस्मान से धमकी देते हैं, या तूने किसी से इस बात को कहा तो तुम दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जब 6 लोग वहां पर खड़े जो देख रहे थे, क्योंकि 10 लोग थे, 4 ने गैंगरेप किया और 6 लोग तमासीन बन करके, मूर्ति बन करके, बेजान बन करके वो वहीं खड़े रहे। और जब 10 लोग वहां से चले जाते हैं तो बिलखती रोती महिला वो अपने पति को जो पेड़ से बंधा हुआ था उसको खोलने के लिए आती है। पति मना करता है कि मुझे मत खोलो, मुझे अब जिंदा रहने की मेरी इच्छा मर चुकी है, मुझे मर जाना ही ठीक है। लेकिन पत्नी भी बिलखती रोती है, वो कहती है तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोष तो समय का है। पत्नी वादा करती है अपने पति से कि इस बात को किसी से कहोगे नहीं, रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती, किसी से कहोगे नहीं, क्योंकि पत्नी का भी इरादा नहीं पता था कि अगले दिन वो जीवित रह पाएगी नहीं रह पाएगी। दोनों घर आते हैं।
रोते बिलखते घर आते हैं। घर आकर सोचते हैं अब क्या करना चाहिए, और उसी सोचते सोचते में पूरी रात कट जाती है, क्योंकि उस महिला के, जो कि उन भेड़ियों ने पूरा बदन उसका नोच लिया था, उसके घाव हो गए थे, उसके यदि कपड़ा भी चुभ जाता है तो उसकी जान से निकल जाती है। कष्टों में रात बीत जाती है। सुबह 23 मार्च है और पति अपनी हिम्मत करके अपनी पत्नी से कहता है चलो मेरे साथ चलो। पत्नी समझ नहीं पाती है कहाँ जाना है, और पत्नी साथ चल देती है। आ जाते हैं नाई की मंडी की चौकी पर। जब आप बीती बताते हैं तो पुलिस पहले तो इसको नाटक समझती है, झूठी कहानी समझती है। लेकिन जब और कहानी आगे बढ़ती है तो पुलिस उस घटना स्थल पर जाना चाहती है। अभिषेक यादव वहाँ के एसएसपी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब उनको मालूम पड़ता है तो अपने फोर्स को आदेश देते हैं और साथ में खुद आते हैं उस घटना स्थल पर। वहाँ पर दूर से कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको खंगाला जाता है तो घटना सत्य निकलती है। एसएसपी साहब अभिषेक यादव उन वीडियोज को अपने पीआरओ सेल पर डालते हैं। पीआरओ जो ग्रुप बना हुआ सेल का, उस पर डालते हैं और उस फोटोज को, वीडियोज को वायरल करते हैं अपने ग्रुप में और आदेश देते हैं कि ये व्यक्ति किसी भी हालत में जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर देती है, पुलिस पूरी एक्टिव हो जाती है और कुछ समय में ही उनको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। जब उनसे पूछा जाता है, उनको वो वीडियोज दिखाए जाते हैं तो उनको कबूल कर लेते हैं वो, और गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। इस घटना को, इस कुकृत्य की घटना को जो अंजाम दिया था, उसमें एक उस्मान है, एक आशू है, एक शाहवेज है और एक शादाब है। इन चारों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया और 6 लोग जो तमासीन बनकर के, जो मूर्ति बनकर के बेजान बनकर खड़े हुए थे। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो 10 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इनमें 4 लोग तो ये गैंग रेपर थे, जिन्होंने गैंग रेप किया था, और 6 लोग जो तमाशा देख रहे थे, उनका दोष नहीं था, उन्होंने गैंग रेप नहीं किया, लेकिन उनको सजा इसलिए मिली क्योंकि वो कुकृत्य को देखते रहे। उनको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, ये मानवता की जिम्मेदारी होती है। उनको अपने साथियों को रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनको भी सजा मिली। इन 10 लोगों में 2 नाबालिग हैं। इनको जब सजा मिलती है तो इन 10 पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर इन्हें जेल भेज दिया जाता है। 8 लोगों को जेल भेजा जाता है तो 2 लोग जो नाबालिग हैं उनको सुधार गृह में भेज दिया जाता है। अभिषेक यादव जो पुलिस अधीक्षक, उनका कहना है कि जो इनकी चार्जशीट 10 से 15 दिन के अंदर तैयार करके भेज दी जाएगी और उसके लिए कड़ी से कड़ी जांच भी करा रहे हैं। सरकार ने एनएसए लागू कर दिया, उन पर अप्लाई कर दिया है कि क्योंकि एनएसए के अंतर्गत, वैसे कानून में जब कोर्ट में केस चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन एनएसए के अंतर्गत बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। इधर पुलिस अधीक्षक ने उस महिला के कपड़ों का, उस महिला के नाखूनों का डीएनए कराया है ताकि उनको ठोस से ठोस सबूत मिल सके और इन दुष्ट, इन बलात्कारियों, इन भेड़ियों पर कड़ी सी कड़ी धारा लगाकर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। दोस्तों, ऐसी घटना को सुनकर के आंखें भर आती हैं। काश ये घटना हम किसी परिवार के साथ हो, क्या लगेगा? जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति को बहुत बहुत उसके साहस को सलाम, जिसकी जीने की इच्छा नहीं थी फिर भी साहस करके पुलिस तक पहुंचा। और ये सत्य भी है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, हमें अपने कोई अंदर घुलना नहीं चाहिए। लेकिन बात यहां पर आती है, ऐसे दुष्ट भेड़िए जब तक पृथ्वी पर रहेंगे ऐसे कुकृत्य होते चलेंगे। एक तरफ तो भारत सरकार महिलाओं का सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए दिन पर दिन प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे भेड़िए महिला की आज़ादी को, महिलाओं के जीवन को शर्मसार बना देते हैं।
प्रश्न है कि क्या ऐसे भेड़ियों पर, ऐसे दुष्टों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या फांसी नहीं दी जानी चाहिए? यदि हां तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ऐसे दुष्ट भेड़ियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भेड़ियों को कड़ी सजा मिलेगी तो जो अन्य भेड़िए जो सोचते हैं ऐसा करने की, उनका साहस नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें जागरूक होना चाहिए, हमें ऐसे भेड़ियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।